हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रेजेंटिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो बच्चों सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि टोटल 700 रुपीज है और उन 700 रुपीज को यूज करना है फॉर दी 7 प्राइज, मतलब 7 प्राइज के लिए 700 रुपए को यूज करना है। और क्वेश्चन में बोला गया कि हर एक प्राइज अपने पिछले प्राइज से 20 रुपए कम होगा। देन हमको फाइंड आउट करना है बच्चों कि वो सभी 7 प्राइज की क्या वैल्यू होगी। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर टोटल सम हमको गिवन है 700, बट यहाँ पर हमको लेट करना होगा फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज बी एक्स रुपीज। तो अगर बच्चों फर्स्ट प्राइज एक्स रुपीज है, देन सेकेंड प्राइज हो जाएगा एक्स माइनस 20, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी अगला प्राइज है, यानी कि जो एक के बाद दूसरा प्राइज आएगा, वो पिछले प्राइज से 20 रुपए कम होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों सेकंड प्राइज या कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज बी एक्स माइनस 20 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज बी रुपीज एक्स माइनस 40। सो यहाँ पर तीन प्राइस हमको मिल गए हैं, एक्स, एक्स माइनस 20 एंड एक्स माइनस 40। और इसी तरीके से हमको टोटल 7 प्राइजेस बनाने हैं। तो अब इन प्राइस की वैल्यू से ही हम यहाँ पर सबसे पहले जनरेट करेंगे एपी। तो बच्चों एपी की फर्स्ट टर्म होगी एक्स एंड सेकेंड टर्म होगी एक्स माइनस 20, देन थर्ड टर्म हो जाएगी बच्चों एक्स माइनस 40। और इसी तरीके से हमको यहाँ तक चलना है बच्चों अप टू 7th टर्म तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बच्चों ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म जो होगी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एक्स एंड देन इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्मॉल डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस 20 माइनस एक्स। और जब हम एक्स से माइनस एक्स को कैंसिल आउट करेंगे, सो डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस 20। सो इस एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों माइनस का 20। देन क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू। और हमको बच्चों फाइंड आउट करना है यहाँ पर एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स हमको फाइंड आउट करना है, या एक्स के बाद जो भी यहाँ से प्राइजेस बनेंगे वो सभी हमको फाइंड करने हैं। एक और चीज बच्चों यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन है इन सभी टर्म्स का सम, यानी कि S7 की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 700, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया है कि सम ऑफ रुपीज 700, यानी कि 700 रुपए का एक सम है। तो जितनी भी टर्म्स यहाँ पर बनेंगी या जितने भी प्राइस यहाँ पर बनेंगे सभी का सम हो जाएगा 700। इसके बाद बच्चों सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है S7, सो S7 का यहाँ पर हम लिखेंगे S7 इज इक्वल्स टू 700। और बच्चों S7 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 7 अपॉन 2, क्योंकि Sn के लिए फॉर्मूला होता है n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो S7 का हो जाएगा बच्चों 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। और इसकी वैल्यू है बच्चों 700। देन इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस 7 से ये 700 कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम। सो यहाँ पर वैल्यू हमको मिलेगी 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स प्लस 7 से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये बचेगा 6 इंटू डी इज इक्वल्स टू 100।
अब यहाँ से ब्रैकेट से बच्चों हम 2 कॉमन कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कॉमन किया और यहाँ पर बचेगा x प्लस 3d इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा बच्चों x प्लस 3 इंटू डी और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी बच्चों -20 इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 3 इंटू 20 60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100। या फिर x की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 100 प्लस 60 या फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 160। सो x हमने लेट किया था बच्चों फर्स्ट प्राइस। सो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 160 रुपीज। देन इसके बाद हम बच्चों फाइंड आउट करेंगे सेकंड प्राइस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हैंस फर्स्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 160 रुपीज। देन बच्चों कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस ये हो जाएगा 160 माइनस 20। सो ये हो जाएगा बच्चों 140। एंड इसी तरीके से फाइंड करेंगे बच्चों थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सेवंथ टर्म तक। तो थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर थर्ड प्राइस हो जाएगा बच्चों 140 माइनस 20 ये हो जाएगा 120। एंड इसी तरीके से बच्चों फोर्थ प्राइस हो जाएगा 100 एंड फिफ्थ प्राइस हो जाएगा बच्चों 80 एंड सिक्स प्राइस होगा यहाँ पर 60 एंड सेवंथ प्राइस हो जाएगा बच्चों 40 रुपीज। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें और फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार फिर से बना कर दे दूंगा।